हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन है यहाँ पे ए स्फीयर ऑफ रेडियस 2r हैज ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो। द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर एंड स्मॉल आर इक्वल टू 0 फ्रॉम द सेंटर इज। सबसे जनरल केस लेता है। सबसे पहले जनरल केस ये होता है, मान लो एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है जिसपे टोटल चार्ज q है, रेडियस उसका r है। ठीक है, तो उस केस में कोई इंटरनल पॉइंट है अगर, ठीक है ना, उसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। ठीक है, तो उस केस में कोई एक पॉइंट लेते हैं जो उस चार्ज स्फीयर के अंदर है ना। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट P है ना। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगी वो कितनी आती है, उसका रिलेशन हम ऑलरेडी डेरिवेशन जानते हैं। जब यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर होता है तो उसके अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसके सरफेस पे या उससे बाहर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी बनती है। बट हमको यहाँ पे यही वाला केस लेना है क्योंकि यही इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे कितना आता है, के क्यू अपॉन 2r 3 माइनस आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। बच्चे ये रिलेशन होती है, आप बुक में डेरिवेशन चेक कर सकते हैं। इस रिलेशन से ही अब हमको आगे बढ़ना है। ये रिलेशन अगर आपको नहीं पता तो आप इसको डिराइव करोगे, वो बहुत लेंथी प्रोसेस होता है ना। मतलब कि आप कभी भी एग्जाम में आपको ये सारी रिलेशंस, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप इससे आगे प्रोसीड कर पाओगे इस क्वेश्चन पे जो अब गिवन है। अब हमें जो क्वेश्चन दिया है वहां पे क्या गिवन है, 2r का रेडियस है। ठीक है, और जो डेंसिटी दी है वो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, मैं मानता हूं 2r रेडियस है और यहाँ पे भी जो टोटल चार्ज है उसको मैं कुछ समथिंग q मान लेता हूं। तो डेंसिटी किसके बराबर आ जाएगा, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी हुई आपको क्वेश्चन में, तो हो जाएगा q अपॉन 4/3 पाई 2r क्यूब। इसको यूज कर लेंगे जब भी हमें आगे रिक्वायरमेंट होगी। अब इस फॉर्मूले को, तो यहाँ पे हमने किसी इंटरनल पॉइंट के लिए पोटेंशियल लिखी है, उसको कैसे यूज करेंगे यहाँ पे। अब बस कुछ फर्क नहीं है, बस एक, अब जो हमें स्फीयर दिया हुआ 2r रेडियस का दिया है तो अकॉर्डिंगली रिप्लेस कर देंगे के क्यू अपॉन 2 इंटू 2r 3 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। बात क्लियर है, r को 2r से रिप्लेस कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे पहला केस आता है जो क्वेश्चन में गिवन है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। यानी कि डायग्राम में आपको बताता हूँ, यहाँ पे कहीं पे देखो, डायग्राम में देखो राइट हैंड वाले में, यहाँ पे कहीं पे है ना, तो इंटरनल पॉइंट ही है। यहाँ पे कहीं पे आपको पोटेंशियल बतानी है, इस पॉइंट को मैं 1 मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो पोटेंशियल कितनी होगी, के क्यू अपॉन 4r, ये रिलेशन लगाऊंगा मैं यहाँ पे, 3 माइनस स्मॉल आर के बदले कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4r स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल आउट करते हैं, कितना आंसर आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा 11 अपॉन 16 के क्यू बाई आर। बात क्लियर है, यूज करेंगे इसको, कोई इशू नहीं है। दूसरा केस कौन सा है, r इक्वल टू 0 का, तो उस केस में जब हम रिलेशन लगाएंगे तो क्या आएगा, ये बेसिकली सेंटर की बात हो रही है ना, r इक्वल टू 0 मतलब सेंटर, तो सेंटर लिख देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो आ जाएगा के क्यू अपॉन 4r 3 माइनस, ये पूरी टर्म यहाँ वाली 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आ जाएगा 3 अपॉन 4 के क्यू डिवाइडेड बाय r। ठीक है, अब इन्होंने बोला है द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट r एंड एट 0, है ना। तो यानी कि v1 माइनस वीसी करना है हमको। क्या करना है यहाँ पे, v1 माइनस वीसी की वैल्यू निकालनी है। v1 माइनस वीसी क्या आएगा, के क्यू बाई आर कॉमन आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा 11 अपॉन 16 माइनस 3 अपॉन 4। आगे बढ़ते हैं, के क्यू बाई आर 16 ले लो ना अब एलसीएम। अब एलसीएम के लोगे यहाँ पे जो एलसीएम लोगे आप, वो आ जाएगा आपका 16। तो ये जगह 11 माइनस 4 4 16, 4 3 12, तो आ जाएगा -1 अपॉन 16 के इंटू क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन 16, के की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे आर आ जाएगा और क्यू की वैल्यू मैं यहाँ से पुट करूँगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या आएगी, क्यू आ जाएगा डेंसिटी इंटू 4/3 पाई इंटू 8r क्यूब। बात क्लियर है, 4/3 इंटू पाई इंटू 8r क्यूब। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं, तो जाएगा डेंसिटी इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू 8r क्यूब। ठीक है, r से एक r कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 4 4 जा 16 हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या कैंसिल आउट होगा यहाँ पे, ध्यान से समझिए, और क्या कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आएगा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4। तो बच्चे यहाँ पे जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -1 अपॉन 6, पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 अपॉन 6
रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपका फाइनल आंसर आने वाला है। तो चलिए चेक करते हैं ये आंसर कहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। देखो यहाँ पे मैंने पूरा सॉल्व भी किया है और यहाँ पे आपको इसका फाइनल आंसर दिख भी रहा है। आप इसको अपने तरीके से भी, जो आपने कैंसिल आउट किया ऊपर नीचे मैंने, वो आप अपने तरीके से भी करोगे तो भी -1/6 रो आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। क्लियर? So I hope I have answered your question. Thank you very much.